अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ हो रहा है रमज़ान के खूबसूरत से न्यू व्लॉग से। और ये व्लॉग आज खाने से नहीं स्टार्ट हो रहा। और वैसे तो मैं खाने से ही स्टार्ट करती हूँ अक्सर, लेकिन आज खाना खाने से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हम जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट का बुफ़े खाने के लिए। और पहले हम एक लंबे से रश का सामना करके वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि रेस्टोरेंट का खाना कैसा है, किस तरह का सारा जो एम्बियंस वगैरह होता है। हम जा रहे हैं यहाँ पे बारबेक्यू डिलाइट में, और ये है JBR में, जो मेरा बीच रेजिडेंस वाले एरिया में। और जिस एरिया में आप लोगों ने एन दुबई है उस साइड में ही है ये। और अक्सर लोग यहाँ पे जाते हैं, काफ़ी सारे जो हैं, लेकिन यहाँ पे जाने में ही हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और काफ़ी ज़्यादा रश था। हम तकरीबन अफ्तार के बाद ही, तकरीबन 3-4 मिनट के बाद ही पहुँचे, क्योंकि रश इतना ज़्यादा था कि क्या बताएं। खैर, यहाँ हम पहुँच चुके हैं। बाहर की आपको व्यू करवाया है, एक चारपाई बाहर रखी हुई है उन्होंने। और यहाँ पे मैं आप लोगों को इनकी डिशेस का बता रही हूँ कि इनके पास कितनी डिशेस हैं। ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इनके पास 50+ डिशेस हैं। और ये उनकी जो डिशेस हैं वो एक ही पेपर के ऊपर पूरी आ चुकी हैं, 50 डिशेस। और जो इनका बारबेक्यू है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 69+ वैट। और जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनका 35 है पर पर्सन। और लेकिन आलमोस्ट मेरे ख्याल में 90 दिरहम पर पर्सन हो जाता है इनका। इफ्तार बुफ़े की बात कर रही हूँ, और उसके साथ डिनर भी इंक्लूडेड है। तो ये आपको उनका जो एम्बियंस है, उनकी जो रेस्टोरेंट का थोड़ा सा व्यू है, वो आप लोगों को चेक करवा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोग थे यहाँ पे, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। तो ये आप लोगों के लिए, कुछ व्यू के लिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ आप लोगों ने जाना है अगर, तो इस तरह का खूबसूरत सा व्यू है। रेस्टोरेंट तो अच्छा है, काफ़ी जो है ये फेमस जगह पे है, यहाँ पे काफ़ी रशी एरिया में है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी खूबसूरत जगह इन्होंने लेके रखी हुई है रेस्टोरेंट के लिए। लेकिन से ये हमें जो जगह मिली थी वो इनके फर्स्ट फ्लोर पे मिली थी। जो नीचे वाला एरिया था काफ़ी फुल था। है रेस्टोरेंट इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है, जिसमें इतने ज़्यादा लोगों के बैठने की जगह नहीं है। तो ये हम ऊपर बैठे हैं, ऊपर थोड़ी सी खुली जगह थी और काफ़ी ज़्यादा ऊपर लोग बैठ सकते हैं। और ये उनके खाने का जो है आप लोगों को व्यू करवा रही हूँ। ये जूस वगैरह हमें मिले हैं, ये लेमनेड है, मिंट मार्गरीटा है, और ये साथ में उन्होंने थोड़ा सा बना के रखा है रूह अफ़ज़ा। यहाँ पे हम थोड़े लेट आए थे, अफ्तार वगैरह का तो टाइम हो चुका था, गुज़र चुका था, लेकिन हमने फिर भी चीज़ें अपनी प्लेटों में भर ली हैं यहाँ पे। तो ये एक एक चीज़ खा के आप लोगों को इसका बताती हूँ कि कैसा है। तो समोसा मैं पहले खाऊंगी, थोड़ा सा समोसा खाया है। और सारी एक एक चीज़ मैंने डाली है ताकि आप लोगों को हर चीज़ का मैं रिव्यू बता दूं कि ये फूड इनका कैसा है। पकोड़े अच्छे थे, सॉस वगैरह अच्छी बनी हुई थी, चिकन से रिलेटेड जो बोटियां वगैरह बनी थी, मलाई बोटी थी या फिर जो भी बोटियां वगैरह चिकन की थी, वो ठीक थी। इतने ना स्पाइसी थी, ना कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी। चावल जो थे उनके अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी बोटियां डली हुई थी, लेकिन चावल जो बिरयानी वाले राइस थे वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे, शायद इतना टेस्टी नहीं थे सच बताऊं तो। मेरे रिव्यू सुन के आप लोग ये ना कहिएगा कि शायद इनका खाना अच्छा नहीं है। हो सकता है रमज़ान में इनको थोड़ा सा जल्दी में लोग बनाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है रेसिपी। लेकिन ये है कि कुछ डिशेस अच्छी हैं और कुछ जो है वो 50% थी। प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो ये 50 डिशेस नहीं थी, गिना के भी अगर देखो तो आलमोस्ट 50 तक तो नहीं पहुंचती थी। तो खैर, ये है उनका मिंट मार्गरीटा जो कि मैं पी रही हूँ, हाफ ग्लास लिया है, ठंडा नहीं था बिल्कुल भी। और ना ही जो रूह अफ़ज़ा था इनका वो भी ठंडा नहीं था बिल्कुल भी, उसके अंदर आइस वगैरह नहीं थी, बस गुजारे लायक था। तो ये पकोड़े वगैरह मैं खा रही हूँ, थोड़ी सी बोटियाँ खा रही हूँ। खाना जो है आप मेरी प्लेट से ही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मैंने कितना खा लिया है और कितना ज़्यादा मज़े का था, तो उससे ही अंदाज़ा हो जाता है। यहाँ पे सूप मैं डाल रही हूँ अपने लिए, मैंने कहा चलो सूप क्यों पीछे रह जाए, सूप को भी चेक कर लेते हैं हम।
तो सूप के साथ उन्होंने कोई सॉस वगैरह नहीं रखी हुई थी, ना ही सोया सॉस थी, ना ही कोई हॉट सॉस वगैरह, कुछ भी नहीं था, बगैर सादा सूप था जो कि बच्चे ले तो लिया था उन्होंने लेकिन खाया पिया नहीं था, इसलिए कि उनके साथ कोई सॉस वगैरह नहीं रखी हुई थी। तो उन्हें चाहिए कि यहाँ पे कुछ सॉस वगैरह साथ रख दें ताकि जो डालना चाहे तो वो डाल के खा सके। तो उसके बाद मैं आप लोगों को ये एक-एक करके उनके खाने दिखा रही हूँ कि ये देखिए उनके पास ये वाले खाने हैं। कुछ इनमें काफ़ी मज़े के भी थे और कुछ जो है वो आपको पहले ही मैंने बताया है कि 40-50% है ये अच्छे थे। तो जो है बच्चों से रिलेटेड अगर कहा जाए तो अगर ये गुड वे में अगर देखा जाए मेरे रिव्यूज़ को, तो इसमें बच्चों के खाने के लिए उन्होंने कोई भी जो है प्रोडक्ट जैसे कोई खाना जो होता है वो उन्होंने नहीं रखा था। लाइक कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ हमारे भी बच्चे ऐसे ही हैं और कुछ लोगों औरों के भी होते हैं जो कि देसी इस तरह के खाने नहीं खाते, तो उनको चाहिए कि बच्चों से रिलेटेड भी कुछ जो खाने हैं वो ऐड करें। लाइक मंचूरियन ऐड कर दें, नगेट्स ऐड कर दें, फ्राइज़ ऐड कर दें, कुछ और भी चीज़ें हैं वो ऐड कर दें जो कि बच्चों से रिलेटेड हैं ताकि वो भी इजीली खा सके खाना। यहाँ हमने तकरीबन 90 दिरहम पर पर्सन जो है वो पे किया था, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ऐसे कहें कि जैसे खाना नहीं खाया था उन्होंने बिल्कुल भी। तो उनको चाहिए कि इस चीज़ को भी कंसीडर करें कि बच्चों से रिलेटेड चीज़ें जो है वो खाने पीने की ज़रूर रखें। तो ये उनके खाने हैं जो आप लोगों को मैं दिखा के यहाँ तक पहुँच आई हूँ। और ये वाइट राइस हैं, साथ में उन्होंने ये कड़ी रखी हुई है पकोड़े की, और ये सिर्फ जो एक वाइट पास्ता आप लोगों को दिख रहा होगा, शायद सिर्फ यही बच्चों के लिए एक डिश थी जो कि उन्होंने रखी हुई थी। ये देखिए कड़ी को मैं हिला के आप लोगों को व्यू चेक करवा रही हूँ। खाने अच्छे भी थे, ऐसी बात नहीं है। मैंने कड़ी वैसे नहीं टेस्ट की थी, लेकिन ये है कि दिखने में अच्छे लग रहे थे। चिकन वगैरह मटन से रिलेटेड कोई भी डिश नहीं थी सवाए कबाब के, और कोई भी जो खाने में जो डिश थी वो नहीं थी, जैसे कौरमा वगैरह इस टाइप की कोई डिश नहीं थी। ये नान है, रोटियाँ हैं, तो ये आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। ये इनके पास जो रोटियों वगैरह की वैरायटी है, पराठे वगैरह इसके अंदर नहीं थे, ना ही इसके अंदर मकई की रोटी वगैरह थी। तो बाकी अक्सर रेस्टोरेंट्स में मैं देखती हूँ कि उसके साथ साग और मकई की रोटी वगैरह इंक्लूड होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं थी। ये उनके ड्रिंक्स थे, यहाँ पे चाय है, यहाँ पे रूह अफ़ज़ा है और मिंट मार्गरीटा है जो कि यहाँ पे रखा हुआ आप लोगों को दिख रहा है। मीठे में बस यही 3-4 डिशेस थी, जो जिसमें एक है कस्टर्ड है, एक उमली थी और एक साथ में पता नहीं क्या चीज़ थी, वो मुझे खुद समझ नहीं आई कि वो क्या था। और साथ में ये जलेबी है और गुलाब जामुन थे। मीठे के अंदर सिर्फ यही इनके पास वैरायटी थी, और इनमें से मैंने खैर कुछ भी नहीं खाया था, ऐसे मैं फालतू में रिव्यू नहीं दे सकती इसके बारे में। तो ये है कि ये सारी चीज़ें उनकी सलाद वगैरह में जो रिलेटेड चीज़ें थी, ये सारा वो पोर्शन आ गया है। चटनियाँ, सलाद, ये सारा कुछ वो है। इसके अंदर उन्होंने ये चाट वगैरह भी रखी हुई थी, आप लोगों को दिख रहा होगा। फिलिंग वगैरह जो है वो बड़े आराम से हो रही थी काफ़ी देर के बाद। और जो रिफ़िल जो होता है, खैर ये है कि मैं देखूँ तो 90 के लिहाज से, 90 दिरहम के लिहाज से पर पर्सन के लिए ये जो क्वांटिटी है फूड की वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। जो वैरायटी कह सकती हूँ, वैरायटी बहुत कम थी। तो उनको चाहिए कि इस चीज़ पे थोड़ा सा वर्क करें और इसको थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। चीज़ें थोड़ी सी, ये जैसे सूप आप लोगों को दिख रहा है बिल्कुल वाइट सा टेस्टलेस सूप है, इसके साथ सॉस वगैरह ना हो तो बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगता। मैंने भी ऐसे ही रख दिया था ला के, लेकिन टेस्ट नहीं अच्छा लगा बगैर सॉस वगैरह के। तो ये मीठा मेरे बेटे ने ट्राई किया है, कह रहा था कि ठीक है, अच्छा है। गुलाब जामुन ठीक थे। और ये मैं हलीम जो है वो ट्राई कर रही हूँ, उसकी लुक आप लोगों को चेक करवा रही हूँ। उसके बाद मैंने ये चाय पी है। चाय भी जो लास्ट जो है वो रिव्यू है कि चाय थर्मस वाली थी, उसमें भी थोड़ी सी जो थर्मस की एक हीक सी आती है वो थी। खैर ये था हमारा फूड का कुछ रिव्यू, जो कि यहाँ के ये बेस्ट एरिया के एक बेस्ट नाम जो था उसके रेस्टोरेंट का रिव्यू था, जो कि मुझे जो है 50-50% ही लगा है। तो आप लोग जाइए, हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे। कुछ लोग जाते हैं, उनको हो सकता है अच्छा लगे, लेकिन मेरे लिहाज से ये बस ठीक था। और ये है कि ये बाहर का व्यू है जो नीचे जाके नीचे वाले एरिया का है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल बाहर निकल आए हैं, यहाँ पे पेमेंट
पेमेंट वगैरह हमारी डन हो चुकी है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे पीछे घूमेंगे फिरेंगे। ये बाहर का व्यू है और ये उस रेस्टोरेंट का पूरा जो बाहर का एरिया आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, इस तरह का एरिया है। तो आज के ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।